बता रहा हूँ, इस पर अमल करें, यकीन करें, आप जिंदगी में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब, जो काम करेंगे वो भी कामयाब, घर में भी सुकून। Allahu Allah Allahu Allah. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ क़ारी मोहम्मद आसिफ और उम्मीद करता हूँ आप अहबाब भी खैर व आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इस पर अमल करें, यकीन करें, आप ज़िंदगी में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब, जो काम करेंगे वो भी कामयाब, घर में भी सुकून, हर जगह पे सुकून ही सुकून। तो इससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक दरख्वास्त है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, कामयाब होने के लिए चंद बातें मैं आपको बताऊंगा, इंशाअल्लाहुल अजीज इस पर आप अमल करें, दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। नंबर एक, जो काम भी आप करें मुकम्मल यकीन के साथ करें, मुकम्मल इखलास के साथ करें और शक न करें कि यार ये काम मैं करूंगा ऐसा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, पैसे ज़ाया हो जाएंगे, ये काम हो जाएगा, वो काम भी हो जाएगा, सारा काम खराब हो जाएगा। जहन में कोई ख्याल ना रखें। जब आपने काम करना है तो आप सोच लें कि ये काम मैंने करना और इसमें मैं कामयाब होऊंगा, चाहे वो दुनियावी काम हो या आखिरवी। आपने ये सोचना है, आपने यकीन करना है कि मैं ये काम इखलास के साथ करूंगा, मैं इसमें कामयाब होऊंगा। अगर आपके जहन में थोड़ा सा भी शक हो कि यार ये काम मैं कर ही नहीं सकता, कैसे करूंगा, तो आपकी कामयाबी नहीं है। आप कोई भी काम करेंगे तो फिर उसमें आपकी कामयाबी नहीं होगी जब आपका माइंड ठीक नहीं होगा। सबसे पहले आप अपना जहन ठीक करें कि इस काम को मैंने करना है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 100% में इसमें कामयाब होऊंगा। नंबर दो, कामयाबी के लिए नमाज का एहतमाम करें। आप नमाज का एहतमाम करेंगे, आपके काम में कोई बड़ी सी बड़ी परेशानी आने वाली हो, कोई आफत आने वाली हो, कोई हादसा आने वाला हो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नमाज की वजह से आपकी वो परेशानियां, वो हादसात टल जाएंगे। मुकम्मल एहतमाम के साथ, शरात के साथ, बिल्कुल हुजू व खुशू के साथ नमाजों का एहतमाम करें। इसमें आप दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। जब आप खुशू व हुजू के साथ नमाज शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप देखेंगे कि आपके सारे काम खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। इसमें यह है कि आप कोशिश तो करके देखें, कोशिश करके देखें आपके कारोबार कितने तरक्कियों पे जाएंगे। नंबर तीन, हमेशा शुक्र अदा करें, नाशुक्री न करें। मेरे दोस्तों, ये बहुत अहम पॉइंट है कि जब आप अपने रब से शुक्र अदा करते हैं कोई नेमत मिलने पर, तो मेरा रब उस नेमत को बढ़ा देता है, और जब आप नाशुक्री करते हैं वो कम करता है। मिसाल के तौर पर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, उस पर आपको 100 रुपया मिला है, उस पर आप शुक्र अदा करें कि या अल्लाह मैं तो इस काबिल नहीं था, आपने फिर भी मुझे 100 रुपया दिया है। इस पर आप जितना शुक्र अदा करें वो कम है। जब आप शुक्र अदा करेंगे मेरा रब कल उसको बढ़ा के 200 देगा, लेकिन आप इसी पर नाशुक्री करेंगे कि यार ये 100 रुपये में मेरा क्या होगा, पूरा दिन मैंने मेहनत की, इतनी जान लगाई मैंने, फिर भी 100 रुपया मिला है। तो जब आप ये कहेंगे, नाशुक्री करेंगे, कल 100 के बजाय 50 मिलेगा। जब आप शुक्र अदा करेंगे कि यार मैं इस काबिल नहीं था, मेरे रब ने मुझे फिर भी 100 रुपया दिया है, मैं तो इस काबिल था ही नहीं, जब आप ये सोच करेंगे और शुक्र अदा करेंगे, मेरा रब कल आपको बढ़ा के देगा कि मैंने अपने बंदे को 100 रुपये दिया, इसमें भी इसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वो मेरा शुक्र अदा कर रहा है। वो मेरा शुक्र अदा कर रहा है कि मैं इस काबिल नहीं था, मेरे रब ने मुझे दिया है, तो मेरा रब कल आपको बढ़ा के देगा। तो मेरे दोस्तों,
بہت ہی آسان سا کام ہے. سب کاموں کا ایک ہی حال ہے شکر. ہر حال میں شکر الحمدللہ. یہ آپ شروع کر دیں, یقین کریں آپ کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. اگر آپ کو 10 روپے بھی ملیں, آپ آج کل ہمارا ہوتا ہے نا کہ 1500 بھی ملے, 2000 بھی ملے تو ہماری زبان پہ ناشکری ہوتی ہے, یار یہ کیا پورا دن محنت کی, اس سے ہمارا کیا ہوگا. تو بیٹا ہمارے لیے ناکامی اسی راستے میں. ہم ناکام اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم 10,000 لے کے بھی ناشکری کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا کیا ہوگا. تو جب آپ شکر ادا کرنا شروع کریں گے تو میرا رب آپ کو بہت دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر ویڈیوز اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز تاکہ آپ تک پہنچ سکے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.